देखिए प्रश्नावली एक का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, आपको जो कथन दिए गए हैं उसका आपको समीकरण इक्वेशंस बनाने हैं। तो पहला है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी। वही से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ समीकरण बनाना है। तो देखिए पहला जो है हल। ठीक है, पहला का देखते हैं समीकरण कैसे बनेगा। तो आप पहले मान लेंगे किसकी बात हो रही है, कोच ने। ठीक है, बल्ले और गेंद की बात हो रही है। ठीक है, तो माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 100 रुपए है। और एक एक गेंद की कीमत जो है इसको हम लोग ले लेते हैं y रुपए। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 बल्ले व और लिखा है तो और 6 गेंद, ठीक है, बहुवचन में गेंदे हो जाएगी की कीमत। इसकी कीमत जो है ये आपको दिया है 3900 रुपए। ठीक है, तो इसका देखिए समीकरण क्या बनेगा, एक बल्ले की कीमत x, तो 3 बल्ला क्या हो जाएगा 3x, एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 6y। दोनों को जब जोड़ के जब उसने पे किया तो कितना पे किया 3900 रुपए पैसा दिया, तो ये आपका बन गया समीकरण। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण। पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एक बल्ला व 2 गेंद, एक बल्ला व और लिख सकते हैं और 2 गेंदे की कीमत, इसकी जो कीमत है 2 गेंदे की कीमत, तो इसकी जो कीमत है ये आपका है 1300 रुपए। ठीक है, कितना है 1300 रुपए। तो एक बल्ला की कीमत कितना है 100 रुपए, तो ये हो जाएगा x, और 2 गेंद की कीमत, तो एक गेंद की कीमत y, तो 2 गेंद की कीमत 2y, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 1300 रुपए। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल, दो संख्याओं का योग 16 तथा उसका अंतर 8 है। तो मान लीजिए दो संख्या, तो माना पहली संख्या को ले लेते हैं x, और दूसरी संख्या ले लेते हैं y। अब यहाँ पे बात आती है, सर आप x y लेते हैं, क्यों ना हम p q भी ले सकते हैं? क्या ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए, चर मान होना चाहिए। ठीक है, जो मानोगे वो। ठीक है, तो पहली संख्या जो है इसको हमने ले लिया x और दूसरी संख्या ले लिया y। प्रश्नानुसार पहला क्या बोल रहा है आपको, पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y, दोनों का योग 16, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा आपको बोल रहा है उनका अंतर, माने उन्हीं संख्याओं का अंतर, माने उन्हीं दोनों का अंतर, माने x माइनस y, अंतर मतलब घटाओ, जब उन दोनों संख्याओं को घटाओ तो कितना आएगा 8 आएगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए थर्ड नंबर, देखिए तीसरा कैसे बनेगा। तो यहां पे क्या लिख रहा है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 150 रुपए है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है था। ठीक है, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर सेब और अंगूर की बात हो रही है, तो मान लीजिए, माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत, इसकी कीमत ले लीजिए, यहाँ पे मूल्य वर्ड यूज किया है ना, मूल्य कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मूल्य लिख लीजिए, मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है, और 1 केजी अंगूर, ठीक है, अंगूर का मूल्य ये मान लीजिए आप y रुपए। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी इक्वेशन को इधर, प्रश्नानुसार। ठीक है, पहले आपको बोल रहा है
1 केजी सेब और 1 किलो अंगूर, ठीक है। 2 केजी है जी, सॉरी 2 केजी है। 2 केजी सेब व 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर, ठीक है, अंगूर का मूल्य कितना रुपए देता है? 130 160 रुपए जो है दुकानदार को देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 किलो का, 1 किलो सेब का x है तो 2 किलो का 2x, 1 किलो अंगूर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 160। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरा में आपको दे रहा है 4 किलो सेब, 4 केजी सेब व 2 केजी अंगूर का मूल्य, ये कितना पे कर रहा है? 300 रुपए, ठीक है। ये तो 1 केजी सेब का x, तो 4 केजी का 4x, 1 केजी अंगूर का y, तो 2 केजी का 2y बराबर कितना हो गया? 300 रुपए। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 4, ठीक है, मतलब समीकरण नंबर 4 नहीं, हल चौथा। ये आपको दे रहा है, ये थोड़ा सा हटके है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, नरेश की पुत्री है, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, 7 साल पहले की बात हो रही, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे वर्तमान आयु नहीं दिया, तो आपको वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। माना नरेश की वर्तमान मतलब अभी की आयु, वर्तमान आयु 100 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर होगा y वर्ष। देखिए यहाँ पे क्या है, x y आप किसको मानेंगे? ये आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो नरेश को x मान सकते हैं, आप चाहे तो उसकी पुत्री को y मान सकते हैं, x मान सकते हैं, या आप चाहे तो इसको y मान सकते हैं, इसको, ठीक है। पहले जो दिए हैं उसके आधार पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऐसा ले सकते हैं करके, लेकिन वो आपकी स्वतंत्रता है, आप किसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जो आगे जो बनेगा इस आधार पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला बोल रहा है 7 वर्ष पहले, ठीक है। अब पहला कंडीशन दे रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। अब इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। नरेश की आयु ये रहेगा x माइनस 7 वर्ष। पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु जो रही होगी, ये रही होगी y माइनस 7 वर्ष। अब इस बात को समझिए, मैंने 7 वर्ष पहले यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 7 माइनस क्यों किया? जैसे कि मैं मान लेता हूं अभी लगभग आप लोग की वर्तमान जो आयु होगी 16 वर्ष चल रहा होगा, ठीक है ना। वर्तमान आयु आप लोग की 16 वर्ष है। अगर मैं पूछूं आपसे 7 वर्ष पहले कितने था, तो आप क्या करोगे? 16 में 7 को घटाओगे। तो उसी प्रकार इसकी वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तो 7 घटाएगा तो 7 साल पहले का निकलेगा ना, तो दोनों का 7 घटा देंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु का मतलब उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा x माइनस 7 किसकी आयु है? नरेश का। और इसकी पुत्री की आयु क्या है? y माइनस 7, उसकी पुत्री की आयु का क्या था? 7 गुना था, ठीक है। उसकी पुत्री का आयु का कितना था? 7 गुना था। तो ये आपका आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा 7 7 49, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 और ये हो जाएगा प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7y और 7 में ऋण 49, तो ये आपका बच जाएगा धन का 42। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पहला नरेश की आयु ये हो जाएगा आपका x धन 3
और पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु ये आपका हो जाएगा y धन 3। अब यहां पर देखिए मैंने धन 3 की, आपकी आयु अभी 16 वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना होगा, 3 जोड़ दोगे, 16 में 3 19 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 3 यहाँ पे ऐड कर दी। तो बोल रही है 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये 3 साल बाद मेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब मेरी जो आयु है उसका 3 गुनी जो हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु को मतलब 3 का गुणा करेंगे उसकी पुत्री की आयु में, वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार नेक्स्ट जो हो जाएगा, नरेश की आयु है x धन 3 वर्ष बाद, उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, तो y धन 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x धन 3 बराबर 3y धन 9, इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा धन का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y और 9 में जब ऋण 9 में धन 3, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। हल देखिए इसी में आपका फिफ्थ नंबर का हल भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल है, जो कि डेली लाइफ से लिया गया है। एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति का मान के चलो यहाँ पे क्या है, उसका घर है और घर से अपना कार्यालय जब जाता है, कार्यालय यहाँ जाता है, कार्यालय मतलब ऑफिस, ठीक है, कार्यालय जाता है यहाँ, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में वहां जो है 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 90 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। अब देखिए आगे बोल रहा है इसके लिए वहां ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है जी, ट्रेन और टैक्सी का। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी का दुगनी है, ठीक है ना। तो क्या करता है, ये आधा जो है मान के चलो यहां से यहां तक जो है ये जो है ट्रेन से चलता होगा, उसके बाद यहां से यहां तक जो है ये जो है टैक्सी से चलता होगा, ये ठीक है। तो यहां आपको पहले माना टैक्सी या ट्रेन लिख लो, जो भी जैसा भी ले लो चाहो, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन द्वारा x किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, और टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी टैक्सी द्वारा जो है मान लेते हैं कि y किलोमीटर तय करता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार पहला प्रश्न बोल रहा है घर से ऑफिस जाने में कुल कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, 90 किलोमीटर। यानी ये ट्रेन में कितना किलोमीटर तय करता है, x किलोमीटर, और टैक्सी में कितना किलोमीटर तय करता है, y किलोमीटर, माने दोनों मिलाकर कितना किलोमीटर तय करता है जी, 90 किलोमीटर करेगा ना, ठीक है। घर से ऑफिस की घर से कार्यालय की दूरी कितनी, 90 किलोमीटर। तो आधा ट्रेन से चलता है और आधा टैक्सी चलता है, तो दोनों का योग टोटल कितना चलता है, वो 90 किलोमीटर। दूसरा देखिए इसी में आपको क्या बोल रहा है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से जो दूरी तय करता है ट्रेन से तय की गई दूरी का दुगना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेन में कितना तय करता है, ट्रेन को क्या माने x, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2y, माने टैक्सी में जो है वो डबल ट्रेवल करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, ठीक है, माने टैक्सी में जो है डबल तय करता है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पुनः प्रश्नानुसार लिख लेंगे ना, क्योंकि दूसरा समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो x बराबर ये हो जाएगा 2y, तो जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपके जो जितने भी इक्वेशन है इस टाइप से बनेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरण के आलेख चित्रों को देखकर उसके हल के बारे में पता करें। आपको जो है समीकरण का आलेख चित्र दे दिया है, यानी समीकरण को जो है
ग्राफ में प्रदर्शित करके बता दिया है, आपको सिर्फ उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण जो है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, x माइनस वाई धन धन 1 बराबर 0, इसमें बोल रहा है खाली स्थान हल है। तो समीकरण में देखिए, तब आपको जब देखेंगे यहाँ पे जो है दूसरा जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसको हल कर रहा हूँ, तो पहला जो है जब इसकी हल की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना, दोनों जो रेखाएं, दोनों जो समीकरण की रेखाएं हो क्या कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इसका हल कैसा हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसका जो हल है अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तथा एक्स और वाई का मान, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है इसका, प्रतिच्छेद बिंदु जो है ये है आपका 2, 3। ठीक है, तो अतः तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसी में दूसरा नंबर का, देख पा रहे हैं जब समीकरण 3x धन 6y बराबर 15, x धन 2y बराबर 5 का जब ग्राफ जब खींचा गया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऊपर एक आ गया है। ठीक है ना, पहले समीकरण द्वारा बनाएगा जो लाइन है और दूसरे समीकरण द्वारा बनाएगा लाइन, दोनों क्या हो रहा है, एक ऊपर एक आ जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, संपाती हो जा रहा है। ठीक है, संपाती हो जा रहा है, तो तथा इसके हल क्या होंगे, कैसे हल प्राप्त होगा, अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे, अंततः अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, और एक्स और वाई का मान, तो एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान अनंत प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अनंत प्राप्त होगा कहने का मतलब आप जहां पे भी रेखा का जहां पे पॉइंट लोगे वही पॉइंट उसका हल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स और वाई का मान फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, जिस पॉइंट लेना चाहो उस पॉइंट पे। अगर इसमें निर्देशांक बताए हैं उसके आधार पर अगर आप आंसर बताना चाहो तो बता सकते हो कि एक्स का मान एक बार 1 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 5 होगा, और वाई का जो मान है 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और बहुत सारे हो सकते हैं इधर, ऐसा भी बता सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप लोग को, आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का, जो कि पेज नंबर नेक्स्ट पे दिया है। समीकरण दिया है -4x धन 6y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 5। तो देख पा रहे हैं जब इन दोनों समीकरण का जब ग्राफ में जब रेखा खींची गई है तो वो दोनों कैसा प्राप्त हो रही है, समांतर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो समीकरण का हल कैसे मिलेगा हमको, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा करके, चूंकि रेखाएं समांतर है। ठीक है, अतः समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, एक्स और वाई का मान अनिर्धारित है, अनिर्धारित है, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान नहीं बता सकते। ठीक है ना, इसमें देखिए आपका फोर्थ नंबर को देखिए, इसमें ना आबासादा लिखा गया है, मैं उसको 1 2 3 लिख दिया हूँ। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग को जैसा लिखना रहा ठीक है लिख दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी आबा ही लिखना चाहिए, मैं रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार ही चलना। ठीक है, आबा ये लिखा हुआ है आपका सा, और ये आपका लिखा हुआ है दा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण x धन 2y बराबर 3, 4x धन 3y बराबर 2 में इसका जब आलेख में जब ग्राफ जब लाइन का जब समीकरण का जब लाइन खींचा गया है तो आप देख पा रहे हो दोनों क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, जिसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, -1 और 2 है। तो इसके हल, ठीक है, हल जो होगा अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, और प्रतिच्छेदन बिंदु है इसका, प्रतिच्छेदन बिंदु जो है ये आपका है -1 2। ठीक है, तो अतः x बराबर आपका हो जाएगा -1
और y बराबर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा और इजी प्रश्नावली था आपका। इस तरह से प्रश्नावली आपका बनेगा। ठीक है ना, तो आप जो है समीकरण जो कथन दिए हैं उससे समीकरण बनाना सीख जाइए। ठीक है ना, वो मोस्ट आपके लिए आईएमपी है। ठीक है, तो इतना को आप करके देखिए। और इसमें जो और जो बच गए होंगे प्रश्न, मेरे हिसाब से तो मैंने सारा पिछले के जितने उदाहरण हैं और जितने प्रश्नावली के प्रश्न सारे को करा दिए हैं। तो फिर भी कुछ छूटा होगा उसको आप करके देखिए और इस प्रश्नावली को एक बार पुनः आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि ना एग्जाम में आपका कथन से समीकरण बनाने के लिए आता है, तो कथन से समीकरण बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है।